Hello students, how are you? As you know, our chapter acids, bases and salts is going on. Okay. चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का ये. ओके इसमें हम काफ़ी दिन से इसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एसिड देख चुके हैं, बेस चल रहा है. ओके और इसमें हमने क्या क्या देखा. एसिड का देखा हमने कि एसिड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी है. ओके वही चीज़ हम बेस में जब हम पढ़ा तो बेस की डेफिनेशन देखी कि बेस क्या होता है. ओके इसके अलावा फिर हमने क्या देखा कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद रखिए आप कि जिसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी अगर हमें पढ़नी होती है तो केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए हमें क्या देखना होता है, क्या करना होता है, क्या पढ़ना होता है. हमें पढ़ना होता है कि वो किसके साथ या दूसरे केमिकल्स के साथ कैसा बिहेव करता है. जब उसको दूसरे केमिकल में मिक्स कर देंगे या उसको दूसरे केमिकल में मिक्स कर देंगे तब क्या क्या बनता है, ऐसा क्या हो जाता है जब वो मिलता है दूसरे के साथ, इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी. तो हमने देखा था कि एसिड की रिएक्शन क्या. अच्छा अगर आपको किसी का बिहेवियर चेक करना है ओके तो कैसे करोगे. आपको जैसे कि मैं हूँ और एक और मान लीजिए एक और सर हैं. ओके अब दोनों का बिहेवियर चेक करना है. ओके तो आप अगर मैं एक अलग बच्चे के साथ बात करता हूँ और वो एक अलग बच्चे के साथ बात करते हैं तो क्या आप ऐसे चेक करोगे क्या. मैं जिस बच्चे के साथ बात कर रहा हूँ वो शैतान हो और मैं उसको डांट रहा हूँ तो आप देख लोगे कि अरे ये तो डांट रहे हैं, ये तो बेकार टीचर है. और वो बच्चा वैसे ही सीधा है, बहुत अच्छा है, हर तरीके से बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, बिहेवियर भी अच्छा है, तो वो उससे प्यार से बात करेंगे तो आपको लगेगा अरे वो टीचर तो बहुत अच्छे, बहुत प्यार से बात करते हैं. तो डिपेंड कर रहा है ना बेटा. ठीक है तो अगर आपको ये चेक करना है कि मैं कैसा हूँ और ये सामने वाले दूसरे टीचर कैसे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो तीसरा बंदा है ना, तीसरा जो बच्चा है वो बच्चा एक ही हो. ठीक है अगर अच्छा है तो वो दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए और अगर ख़राब है तो वो दोनों के लिए हो. बात समझ में आ गई. तो कोई एक बच्चा लो और मैं उससे कैसा बिहेव करता हूँ और दूसरा उसके साथ कैसा बिहेव करता है, तब आपको पता चलेगा कि मेरा नेचर कैसा है और इन सर का नेचर कैसा है. समझ में आ गई बात. सेम टू सेम कैसे. यहाँ पर हमारे पास दो केमिकल हैं, एसिड्स हैं और बेसेस हैं. ओके तो हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसी किसी से, इसकी भी रिएक्शन करवाएंगे किसी किसी से. तो वो जो किसी से करवा रहे हैं वो अलग अलग होने चाहिए कि सेम होने चाहिए. सेम होने चाहिए ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये उससे मिलकर के क्या क्या बना रहा है और ये उसी से सेम से मिलकर के क्या बना रहा है. बात समझ में आई. चलिए तो देखिए तो वो जो हैं जिनसे हमने रिएक्शन करवाई वो क्या हैं. देखो फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा था मेटल. क्या देखा था बेटा. मेटल. ओके हमने एसिड की रिएक्शन करवाई थी मेटल से तो क्या क्या बनाया वो देखा था हमने. क्या बना था वैसे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. फिर हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किया था हमने. ठीक है चलिए सेकंड पॉइंट है हमारा क्या, मेटल कार्बोनेट. ठीक है बेटा क्या है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करवाई थी और इसी का भाई है क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब आप मुझे जल्दी से, क्योंकि हमने बहुत बार लास्ट क्लासेस में कई बार देख चुके हैं कि जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, इसका दूसरा नाम बताओ, फटाफट बता दो. ठीक है तो बता दिया. चलो अब मेरी बारी, मैं बताता हूँ. तो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बोलते ही हैं, दूसरा नाम क्या है, बाइकार्बोनेट. ठीक है शॉर्ट नेम. ओके चलिए तो हमने एसिड की रिएक्शन इससे करवाई और इससे करवाई, देखा हमने क्या क्या बना, सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, ठीक है, और वाटर बना था. ठीक है बेटा चलिए अब आप बोलोगे अरे सर रुको आपने ये तो बताया ही नहीं कि बेस ने इससे रिएक्शन करके क्या बनाया. आपने मेटल का बताया था कि मेटल बेस जब मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, इसका देख चुके हैं अपन. जब बेस जो है वो मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सेम बनाता है. क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा. लेकिन कैसा सॉल्ट था, वो अजीब से सॉल्ट थे, दो मेटल वाले. ठीक है ना, कौन सा था, सोडियम एल्यूमिनेट. ठीक है और एक सोडियम जिंकेट. ठीक है ये दो चीज़ थी हमारे पास. ओके तो अजीब सॉल्ट बनाता है, ये भी देखा था हमने. अब बात करते हैं बेस जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, क्या सेम बनाएगा, क्या नहीं बेटा.
क्या नहीं बनाएगा? क्योंकि बेस जो है वो इससे रिएक्शन करेगा ही नहीं, कोई रिएक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये इनका नेचर भी कैसा होता है? बेसिक होता है। बात समझ में आ गई? चलिए तीसरे नंबर पे हम देखा था क्या भाई? मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके बेटा, तो हमने देखा था कि एसिड ने इनसे रिएक्शन करके क्या बनाया था। तो क्या दोनों से रिएक्शन करवाई थी क्या? नहीं बेटा, किससे करवाई थी? मेटल ऑक्साइड से करवाई थी। क्यों करवाई थी? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो एसिड बेस से रिएक्शन आराम से कर सकता है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो क्या एसिड एसिड से रिएक्शन करेगा? क्या लड़के की शादी लड़के से हो सकती है? क्या लड़की की शादी लड़की से हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है? बिल्कुल उसी तरीके से एसिड जो है वो एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता है। ये क्या है भाई? एसिडिक है। ठीक है बेटा, और ये क्या होता है? बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक। तो एसिड जो है वो सिर्फ मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कर सकता है, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करेगा। सेम टू सेम अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कुछ, ठीक है ना? आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा क्या कि बेस जब इनसे रिएक्शन करेगा तो किससे करेगा? पता चल गया होगा। ठीक है, कि मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करेगा। किससे करेगा बेटा? नॉन मेटल ऑक्साइड से करेगा। क्यों करेगा? सेम रीजन है कि ये बेसिक है तो बेस रिएक्शन नहीं होगी। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है इसलिए एसिड से रिएक्शन करेगा, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। ओके चलिए, इसका मतलब हम ये पढ़ चुके हैं बेस में, एसिड में तो हम तीनों ही पढ़ चुके हैं, लेकिन बेस की देख रहे हैं, बेस में हम ये पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि रिएक्शन करेगा ही नहीं। आज हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, क्या कि बेस जो है वो रिएक्शन करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड से। ठीक है, चलिए तो देखिए भाई, जब बेस रिएक्ट करेगा किससे बेटा? नॉन मेटल ऑक्साइड से, ठीक है, तो क्या बनाएगा ये? तो देखिए बेटा, क्योंकि ये बेस है और ये एसिडिक है, और जब बेस और एसिड रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक तरीके से ये क्या है? फॉर्मूला है। चलिए, बेस कौन सा लेंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा फेवरेट है, सबसे क्या है ये? स्ट्रॉन्ग है। ओके चलिए, अब देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। चलिए ठीक है, अब जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? देखिए ये क्या है? सोडियम है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो क्या बनाएगा ये? देखिए हमें पता है, हमने जब ये वाली कार्बोनेट वाली देखी थी, ठीक है, मेटल से, तो मैंने बोला था कि अगर कार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है एसिड से तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, वो क्या बनेगा? 100% दिख रहा है, कॉमन सेंस है, CO3 लिखा हुआ है, तो क्या है? क्या बनेगा? किसके जैसा दिख रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा दिख रहा है। तो एक क्या प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा? 100% कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर आ गई रिएक्टेंट में, तो इधर क्या बनेगा? कार्बोनेट बनेगा। तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा बेटा? सोडियम NaCO3। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? देखिए समझिए बात को। ठीक है, Na होता है +1, क्या होता है? Na+1। कार्बोनेट पे क्या होता है? -2, तो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। 1 लिखते ही नहीं है अपन, 1 यहाँ पे आना चाहिए पर लिखते नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 2 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये? Na2CO3। क्या हो जाएगा बेटा? Na2CO3 हो जाएगा। ओके, और इसका फॉर्मूला हमें पता है ही सही, क्या है? H2O। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, तो देखिए इसको इरेज कर दूं, चलो रहने देते हैं। ओके, हाँ जी, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अच्छा, इसको बैलेंस करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, Na कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 आएगा 100%। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए C क्या है? ये रहा 1, C यहाँ पर 1 है, ये रहा 1। ऑक्सीजन कितनी है? 3 और 1 4 हो गई। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए 2
अगर आगे 2 लगा हुआ है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो ये आगे 2 लगा चुके हैं अपन, तो ये हाइड्रोजन 2 है। ओके, तो ये बैलेंस्ड है। तो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि क्या है, जो कि बेसिक इन नेचर है। ठीक है, चलिए, सॉरी एसिड इन नेचर है, एसिडिक इन नेचर है, और ये सॉल्ट हो गया हमारा और ये वाटर हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अपन, देखिए Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर फॉर्मूला मान लो भूल गए हम, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए Ca+2 और ये OH-1। ओके, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्या चीज़ हैं और इनको याद कैसे करना है और किस किस को याद करना है। ऐसा वैसे तो बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे, बट 9th-10th में हमारा काम हो जाए उतना हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए ये क्या होगा, ये इधर जल जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Ca, यहाँ पर 1 लिखेंगे हम। ठीक है, 1 लिखते नहीं है, और ये 2 इधर आ जाएगा इसके पैरों में, तो ये इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। ये लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस वही सेम टू सेम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जस्ट मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इधर क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, तो ये रहा कैल्शियम और ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं, तो ये देखिए Ca+2, तो ये और ये कार्बोनेट, अभी बताया कार्बोनेट का बेटा क्या होता है, +-2 होता है, ये -2। अगर सेम सेम है तो क्या हो जाता है, कट जाता है, अगर सेम सेम नहीं होता तो एक दूसरे के पैरों में पड़ जाते हैं। ठीक है, कट गया, क्या बन गया, CaCO3, क्या बन गया बेटा, CaCO3, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, वाटर बन जाएगा। बैलेंसिंग चेक करें, चलिए कैल्शियम कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, देखिए अगर ये ब्रैकेट लगा कर बाहर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन ये रही और 2 ऑक्सीजन ये रही, 4 हो गई। यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन ये रही और 1 ये रही, 4 हो गई। ठीक है, चलिए इस तरीके हाइड्रोजन देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन है तो ये रही 2 हाइड्रोजन। कार्बन देख लेते हैं, कार्बन 1 है तो ये रहा कार्बन 1 है, तो बिल्कुल बन गया हमारे, ये क्या हो गई, हमारी बैलेंस भी हो गई और हमने एग्जाम्पल भी देख लिया है। ओके, चलिए, तो ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ चाहो तो लिख देना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये वाटर है, H2O है। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया है कि बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, क्या बेस जो है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि ये भी बेसिक नेचर का है और बेस तो बेसिक नेचर का होता ही है। तो बेसिक नेचर जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, सोल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। एग्जाम्पल ये रहे, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अब देखिए हमने एसिड पढ़ चुके हैं, इसकी अलग सेपरेट हम सारी केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं, बेस देख चुके हैं, बेस के अलग से सेपरेटली क्या देख चुके हैं, हम इसकी रिएक्शन देख चुके हैं। अब इसका अलग पढ़ चुके हैं, इसको अलग पढ़ चुके हैं, अब क्या देखेंगे, कुछ तो ऐसा होगा जो कॉमन है दोनों के बीच में, तो अब हम पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में, कॉमन प्रॉपर्टीज़। कॉमन प्रॉपर्टीज़ में क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये वाटर में जाके क्या करेगा और ये वाटर में जा करके क्या करेगा। ओके, तो दोनों को वाटर में मिलाएंगे, तो देखते हैं क्या करेंगे, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।